हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और दोस्तों, ये स्विंग ट्रेडिंग सीरीज़ का 5वां वीडियो है। यानी इससे पहले मैंने 4 वीडियो बनाया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जा करके देख सकते हैं। अब इसमें हम लोग बात करेंगे क्या ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। अब इससे पहले मैंने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी बताया है। तो यहाँ पे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है तो इसके बारे में जानते हैं। तो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो 3 कैंडल से मिलकर के बनता है और मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल या कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है। यानी अगर 3 कैंडल बन करके अगर कोई भी पैटर्न बना रहा है तो वो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और उससे क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि मार्केट का रिवर्सल कहाँ पे, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड के टॉप पे अगर आपको कोई भी रिवर्सल कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, तो मार्केट वहां से रिवर्स करके डाउन ट्रेंड में स्विच हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप अगर कोई भी कैंडल यहाँ पे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं तो आप उस तरीके से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न पहचानना कैसे है और उसमें कैसे ट्रेड करना है और स्टॉप लॉस आपका क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे पहला जो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार। जैसे देख सकते हैं इसका नाम है मॉर्निंग स्टार। अब इसमें क्या होता है तो ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो मार्केट के डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। ये पैटर्न इंडिकेट करता है कि मार्केट की बियरिश ट्रेंड अब खत्म हो रहा है और यहाँ से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि मॉर्निंग स्टार किस तरीके का कैंडल है, कैसा दिखता है, तो सबसे पहला जो कैंडल होगा वो एक बिग बियरिश कैंडल होगा। उसके बाद जो दूसरा कैंडल बनता है वो एक ग्रीन कलर का डोजी जैसा कैंडल होगा। यानी वो एक न्यूट्रल कैंडल होना चाहिए और उसका विक कभी बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, यानी टॉप का जो विक है वो बड़ा भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर इस तरीके का यहाँ पे सेकेंड कैंडल बनना चाहिए और तीसरा जो कैंडल है वो बुलिश मारुबुजी यानी बिग बुलिश कैंडल बनना चाहिए। अगर इस तरीके का कैंडल अगर आपको बनता हुआ दिखता है तो आपको समझना है कि ये एक मॉर्निंग स्टार कैंडल है। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, इसका स्ट्रेटजी क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे चार्ट भी दिखाया है कि डाउन ट्रेंड के एंड में यानी सपोर्ट के आसपास अगर इस तरीके का कैंडल यहाँ पे बनता हुआ दिखता है मॉर्निंग स्टार, तो मार्केट वहां से रिवर्स करके अप ट्रेंड में स्विच हो सकते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको एक इंडिकेटर यूज करना है, वो है वॉल्यूम इंडिकेटर। अब वॉल्यूम इंडिकेटर में आपको क्या देखना है कि ये जो तीसरा कैंडल यानी बुलिश मारुबुजी कैंडल जब बन रहा है मार्केट में, तो उस टाइम उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। अब इसमें आपका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा, तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। जब बुलिश मारुबुजी कैंडल बन रहा है उसका क्लोजिंग हो गया तो वहाँ पे आपका एंट्री होगा। आपका स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के लो पे या फिर उसके आसपास अगर सपोर्ट है तो उसके थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट आप 1:2 1:3 का जो भी टारगेट होगा उसको आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये होता है मॉर्निंग स्टार, इसको आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कैंडल कौन सा है। तो नेक्स्ट कैंडल इसी का ठीक उल्टा कैंडल है, वो है इवनिंग स्टार। अब इसमें क्या होता है तो ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। यानी इससे आपको क्या पता चलेगा कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो वहां से अगर आपको इवनिंग स्टार बनता हुआ दिखता है तो मार्केट वहां से स्विच करके डाउन ट्रेंड में जा सकता है। अब इसमें आपको पहचानना कैसे है, ट्रेड कैसे करना है, चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो इवनिंग स्टार इसका नाम है और इसमें पहला जो कैंडल बनेगा वो एक बुलिश मारुबुजी कैंडल होगा, यानी बड़ा कैंडल बनना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो कैंडल है वो एक डोजी जैसा कैंडल होना चाहिए, यानी अगर वो एक न्यूट्रल कैंडल है तो बढ़िया है। और उसके बाद तीसरा जो कैंडल बनेगा वो एक बियरिश कैंडल होगा, बियरिश मारुबुजी। अगर इस तरीके का कैंडल बनता है तो ये एक इवनिंग स्टार कैंडल है। अब इसमें आपको ट्रेड कैसे करना है, तो ये अप ट्रेंड के टॉप पे यानी रेजिस्टेंस के आसपास आपको इस तरीके का कैंडल बनता हुआ दिखता है तो वो इवनिंग स्टार है और वहां से मार्केट अप ट्रेंड से स्विच होकर के डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आपका एंट्री कहां पे होगा, तो एंट्री होगा इस बियरिश मारुबुजी को क्लोजिंग पे आपका एंट्री होगा। स्टॉप लॉस होगा इस डोजी कैंडल या फिर अगर रेजिस्टेंस है उसके आसपास तो उसका कुछ पॉइंट ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। तो ये इवनिंग स्टार का यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजी आप लोगों को बताया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैंडल कौन सा है। तो नेक्स्ट कैंडल है 3 वाइट सोल्जर। देख सकते हैं 3 वाइट सोल्जर नाम है लेकिन 3 यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि पहला एक कैंडल
आपको यहाँ पे इसमें भी एक आपको इंडिकेटर यूज करना है। कैसे बताता हूँ। पहला कैंडल एक ग्रीन कलर का कैंडल होगा, फिर दूसरा कैंडल उससे भी बड़ा ग्रीन कलर का कैंडल होगा, और तीसरा जो कैंडल है वो उससे भी बड़ा होगा और ये भी ग्रीन कलर का कैंडल होगा। अब इसमें क्या होना चाहिए कि ऊपर का जो विक है यानी हाई जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा विक नहीं होना चाहिए, एकदम छोटा छोटा विक है तो वो एक सही 3 वाइट सोल्जर है। अगर बहुत बड़ा विक आपको देखने के लिए मिल रहा है तो वो सही नहीं है, तो यहाँ पे छोटा विक होना चाहिए। अब इसमें आपको एक इंडिकेटर वही यूज करना वॉल्यूम, और इसमें भी जो तीसरा कैंडल जब फॉर्म हो रहा है तो उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, यानी सबसे ज़्यादा हाई वहाँ पे होना चाहिए वॉल्यूम। अगर इस तरीके का अगर आपको सेटअप दिखता है तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। अब इसको आप मार्केट में कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड और सपोर्ट पे आपको 3 वाइट सोल्जर इस तरीके से देखने के लिए मिलता है तो मार्केट वहां से ऊपर जा सकता है। लेकिन इसमें आपको ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी देखना है कि वॉल्यूम भी हाई होना चाहिए, और इसमें आपका एंट्री और एग्जिट कहाँ पे होगा, तो इसमें थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा होगा, क्योंकि जब 3 वाइट सोल्जर बन रहा है, 3 बिग बुलिश कैंडल बन रहा है, तो 3 कैंडल बन रहा है, तो इसमें यहाँ पे आप इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा जल्दी हिट हो सकता है। और अगर आपको बड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है तो फिर ये नीचे होगा, जो भी सपोर्ट है उसके नीचे। लेकिन आप यहाँ पे रखिए, थोड़ा रिस्की है लेकिन ये ज़्यादा सेफ होगा क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं 3 वाइट सोल्जर को। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल कौन सा है, तो अगला कैंडल है 3 ब्लैक क्रॉस, उसी का ठीक उल्टा है। यहाँ पे 3 आपको रेड कलर का कैंडल बियरिश कैंडल देखने के लिए मिलता है, ये 3 कैंडल, और इसमें सेम उसी का उल्टा है कि उसमें मैंने बताया कि हाई जो विक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसमें ये जो लोअर विक है यानी लो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा है तो वो सही है, अगर वो बड़ा है तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना, वो सही काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे बायर्स भी हावी हो रहे हैं। अगर बड़ा विक बन जा रहा है तो वहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, और अगर आप वैसे पॉइंट में अगर आप एंट्री बनाएंगे, अगर आप शॉर्ट करते हैं तो फिर वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप 3 ब्लैक क्रॉस को देख सकते हैं, और इसमें अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो ये अप ट्रेंड के टॉप पे यानी रेजिस्टेंस के आसपास आपको बनता हुआ दिखता है, और उसके बाद मार्केट नीचे गिर सकता है। और एंट्री कहाँ पे बनेगा, तो तीसरा जो कैंडल बन रहा है बियरिश कैंडल उसके क्लोजिंग पे, और उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, या फिर अगर थोड़ा ज़्यादा सेफ आप चलना चाहते हैं तो जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके कुछ पॉइंट ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल कौन सा है, तो नेक्स्ट कैंडल है 3 इनसाइड अप। अब ये कैंडल किस तरीके का कैंडल है, तो ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो मार्केट के डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। ये पैटर्न सिग्नल देता है कि बियरिश ट्रेंड खत्म हो रहा है और यहाँ से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। अब इसको पहचानना कैसे, सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहला जो एक आपको पहला कैंडल दिखता है वो एक बेयरिश कैंडल होना चाहिए, और दूसरा कैंडल एक बुलिश कैंडल बनना चाहिए। और दूसरा जो कैंडल बन रहा है वो पहला जो कैंडल है यानी ये बेयरिश कैंडल है, इसके 50% यानी ये बेयरिश कैंडल का 50% जो लेवल है उससे ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए दूसरा कैंडल। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 50% से ऊपर जाके क्लोज किया है। अब तीसरा जो इसमें कैंडल बनेगा वो इसके आसपास ओपन होगा, क्लोजिंग के आसपास ओपन होगा, और इसका जो 50% बॉडी है 50% से ज्यादा बॉडी इसके ऊपर होना चाहिए, बियरिश कैंडल के ऊपर होना चाहिए 50% बॉडी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको सबसे पहले क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है एक बियरिश कैंडल है 50% से ऊपर, ये दूसरा कैंडल का क्लोजिंग है 50% से ऊपर क्लोजिंग, और इस कैंडल यानी तीसरा जो कैंडल है इसका 50% बॉडी इस क्लोजिंग इसका ओपन से ऊपर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर है। तो अगर इस तरीके का कैंडल अगर आपको मार्केट के अंदर बनता हुआ दिखता है तो ये 3 इनसाइड अप है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, तो ट्रेड करने के लिए आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया कि डाउन ट्रेंड के एंड पे यानी फिर से सपोर्ट के आसपास आपको इस तरीके का कैंडल बनता हुआ दिखेगा, तो फिर मार्केट वहां से ऊपर जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको कैंडल देखने के लिए मिल रहा है, पहला एक बेयरिश कैंडल है, फिर एक बुलिश कैंडल, और उसके बाद जो कैंडल बनता है यानी तीसरा जो बुलिश कैंडल बनता है उसका 50% बॉडी बेयरिश कैंडल के ओपन से ऊपर होना चाहिए। तो अगर इस तरीके का कैंडल बन रहा है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा, तो इसका एंट्री होगा सबसे पहले तो ये क्लोजिंग पे एंट्री होगा, हमेशा क्लोजिंग पे ही एंट्री करना है, पहले एंट्री नहीं करना है। अगर आप पहले एंट्री करेंगे और अगर ये उस तरीके का कैंडल नहीं बना तो पहले ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो फिर आपका कैपिटल साफ हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसका स्टॉप लॉस होगा ये बेयरिश कैंडल के नीचे, या फिर अगर वहां पे आसपास सपोर्ट है तो उसके कुछ पॉइंट आप नीचे स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। तो ये हो गया 3 इनसाइड अप। अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल कौन सा है, तो ठीक उसी का उल्टा कैंडल है, अपोजिट कैंडल
3 इनसाइड डाउन। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके का कैंडल आपको देखने के लिए मिलता है। तो पहला जो कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद सेकंड जो कैंडल बनेगा वो एक बेयरिश कैंडल बनेगा। लेकिन इस बेयरिश कैंडल का जो क्लोजिंग है वो बुलिश कैंडल के 50% से नीचे जाना चाहिए इसका क्लोजिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 50% से नीचे क्लोज किया है। अब तीसरा जो कैंडल बनेगा वो फिर से एक बेयरिश कैंडल होगा, लेकिन उसका 50% बॉडी जो बुलिश कैंडल है उसका ओपन से नीचे होना चाहिए उसका 50% बॉडी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बेयरिश कैंडल है और इसका 50% बॉडी इसका ओपन से नीचे है। तो अगर इस तरीके का कैंडल मार्केट में बन रहा है तो ये 3 इनसाइड डाउन है। और ये यहाँ पे इसको ट्रेड कैसे करना है, तो ट्रेड के लिए आपको यहाँ पे चार्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ट्रेड आपको कैसे करना है, तो अप ट्रेंड के टॉप पे वही रेजिस्टेंस के आसपास अगर बन रहा है इस तरीके से 3 इनसाइड डाउन कैंडल, तो फिर मार्केट वहां से रिवर्स करके नीचे जा सकता है। एंट्री कहाँ होगा, क्लोजिंग पे होगा। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, तो ऊपर रेजिस्टेंस या फिर ये जो बेयरिश कैंडल है इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि विक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। विक अगर बड़ा नहीं है तो यहाँ पे मार्केट में बाय सेलर्स बहुत ज़्यादा हैवी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं और मार्केट वहाँ से गिरा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था कुछ ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैंने आप लोगों को बताया। अब पहले वीडियो में डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और उससे पहले वीडियो में मैंने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया। अगर आपको सारे कैंडल्स को अगर पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ बनाया है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें लगभग 32 प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, उससे ज़्यादा ही देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो कैसा डाउनलोड कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस पीडीएफ का। आपको उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप सीधा आप यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरीके का पेज आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपका अपना जीमेल डालना है, यहाँ पे फोन नंबर डालना है। बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 25 रुपये आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ही आसानी से ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को पीडीएफ में देख सकते हैं। जब भी आप ट्रेड करते हैं आप तुरंत से देखिए पीडीएफ और फिर आप ट्रेड वगैरह भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ सकते हैं कि कैसे कौन कौन सा कैंडल होता है, कौन सा बेयरिश कैंडल, कौन सा बुलिश कैंडल, और मैंने सिंगल, डबल और ट्रिपल सारा कुछ बता दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करेंगे, पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं, जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टॉप लॉस एसएल नहीं लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग करेंगे और एसएल नहीं सेट करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। अब जैसे अगर आपका कैपिटल अगर 100 के है, यानी 1 लाख रुपया अगर आपका कैपिटल है, और उसमें से अगर आप हर बार अगर अपना कैपिटल के ऊपर 10% का लॉस कर रहे हैं तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि अगर आप 10 बार भी लॉस करेंगे आपका पूरा कैपिटल साफ। इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, या फिर कोई भी ट्रेडिंग हो रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा प्रॉपर कि आपका कैपिटल कितना होना चाहिए, अगर कैपिटल के ऊपर रिस्क ले रहे हैं तो मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए, आपका एसएल पॉइंट कितना होना चाहिए, पोजीशन साइजिंग कितना होना चाहिए। अगर आप किसी भी स्टॉक में एंट्री बना रहे हैं, जैसे कोई भी स्टॉक हो तो उसमें अगर आप एंट्री बना रहे हैं तो उसका अगर मान लेते हैं कि किसी भी स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 1000 रुपया होता है, किसी का प्राइस यहाँ पे क्या होता है कि 2000 रुपया होता है, तो यहाँ पे अगर आपका मैक्सिमम लॉस अगर फिक्स है तो उसके हिसाब से आपका पोजीशन साइजिंग बड़ा और छोटा होगा। जैसे कि इसमें अगर कम कैपिटल अगर आप लगा रहे हैं तो इसका जो क्वांटिटी होगा वो आप ज़्यादा बाय कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 50 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर उसी स्टॉक का प्राइस अगर 2000 रुपया है तो वहाँ पे आपको कितना बाय करना पड़ेगा, 25, क्योंकि यहाँ पे आप इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर अपना क्वांटिटी अगर डिसाइड करते हैं तो लॉस होने का चांस कम होता है और आप उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये सारा रिस्क मैनेजमेंट का जो पूरा वीडियो है ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे डिटेल में, और उसका एक कैलकुलेटर भी मैंने बनाया है तो वो भी आपको उसी वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और पूरा ये सीरीज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप सीधा पूरा प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।